नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर से मुंसिफ आला की कुर्सी संभालेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जस्टिस याहिया अफरीदी से ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के मेंबरान, आला अदलिया के जजेस समेत कानूनदान, आला सरकारी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए ऐवान सदर ने सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया से मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। सुप्रीम कोर्ट मेहमानों की फहरिस्त आज भिजवाएगी। पार्लिमान कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया की तकर्रुरी की मंजूरी दी थी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती की मुद्दत 3 बरस हो गई। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया था। नामजदगी के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से अलग-अलग मुलाकात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा की नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद। दोनों जजेस की मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के चैम्बर में हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की नामजद चीफ जस्टिस से मुलाकात। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की भी नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। मंसूर अवान की जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को अदालती स्टाफ की ब्रीफिंग। जस्टिस मंसूर अली शाह अहले खाना समेत आज उम्रे के लिए रवाना होंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में भी शिरकत नहीं करेंगे। वापसी 1 नवंबर को होगी। पीटीआई का जस्टिस याहिया अफरीदी को तकर्री को चैलेंज करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट को सराहा। कहा पार्लिमानी कमेटी में न जाने का फैसला दुरुस्त था। कोर कमेटी ने एहतजाज से मुतल्लिक अरकान से तजवीज मांग ली। पीटीआई रहनुमा हामिद खान का कहना है मुल्क खौफनाक हालात से गुजर रहा है। 20 और 21 अक्टूबर मुल्क के चंद सयातरीन दिनों में से था। आइन पर डाका मारा गया। ये अदलिया पर ऐसे ही बमबारी है जैसे इसराइल गजा पर कर रहा है। हम इसी को जज मानेंगे जो सबसे सीनियर हो। जस्टिस याहिया अफरीदी से अपील है अपनी बारी पर चीफ जस्टिस बने, अब यह ओहदा कबूल न करें। जाती तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई एतराज नहीं। 26वीं आईनी तरमीम करना गैर कानूनी था। असद कैसर की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं कानून साजी 25 करोड़ आवाम के लिए करनी थी, किसी खास फर्द के लिए नहीं। कोर कमेटी इजलास में फैसला हुआ कानून साजी नहीं करेंगे। मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी करेंगे। वोट देने वाले अरकान असेंबली का सोशल बायकॉट करेंगे। जैन कुरैशी के वालिद हमारी पार्टी का बड़ा असासा। पार्टी जैन कुरैशी के मामले की आजाद तहकीकात करेगी। पार्टी में कोई कितनी ही बड़ी पोजीशन में हो, एहतसाब सबका होगा। बुशरा बीबी को जानबूझकर रिहा नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनना था। राना सनाउल्लाह कहते हैं सीनियर मोस्ट जज के बारे में वजाहत भी मंसूर अली शाह ने की। सीनियर मोस्ट जज के बारे में कहा गया जो मौजू होगा वही सीनियर मोस्ट जज होगा। इसी बुनियाद पर सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर हुआ। यही तरीकेकार 26वीं आईनी तरमीम में रखा गया। इसी बुनियाद पर याहिया अफरीदी का तकर्रुर किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी किसी ग्रुपिंग में शामिल नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा दलेराना फैसले करते रहे। बुशरा बीबी को बेगुनाह अडियाला जेल में रखा हुआ है। रऊफ हुसैन का एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में इजहार ख्याल। कहते हैं बुशरा बीबी को बानी पीटीआई की अहलिया होने की सजा दी जा रही है। कोशिश की जा रही है बानी पीटीआई बाहर ना आ सके। मुल्क को आगे ले जाना है तो गिरावट से निकलना पड़ेगा। बुशरा बीबी को बेगुनाह होने के बावजूद सजा दी जा रही है। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। किसी के इल्जाम लगाने से कोई कसूरवार नहीं हो जाता। रऊफ हसन बानी पीटीआई की बहन का जिक्र करते आप दीदा। कहा बानी पीटीआई की 2 बहनों को जेल में डाला गया। बुशरा बीबी को जमानत के बावजूद रिहाई न मिली। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की रोबकार जारी न हो सकी। रिहाई का मामला एक बार फिर लटक गया। स्पेशल जज सेंट्रल एफआईए शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तयाबी के बाइस रोबकार जारी न हो सकी। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर के भी रुखसत पर होने के बाइस आज रिहाई मुमकिन नहीं। पीटीआई वकला मचल के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत का चक्कर लगाते रह गए। अदालती वक्त खत्म हो गया। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। उमर अयूब कहते हैं बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं।
हमारे वकील अदालत में मौजूद, जज गायब है। बुशरा बीबी के रोपकार जारी हुए, नामचल के जमा हुए। ड्यूटी जज भी नहीं, पाकिस्तान को शुमाली कोरिया और बर्मा जैसा बनाया जा रहा है। बानी पीटीआई समेत कई रहनुमा जेल में हैं। बानी पीटीआई बोगस केस में कैद तोशाखाना के असल मुलजिम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए, ये तो काजी फाइज ईसा की तरह का केस है। शोहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया। बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया? बरतानवी वजीर आजम भी तहाइफ साथ घर ले गया। सबने उसे कहा तो कहता है रूल्स के मुताबिक लिए। उसे कहा गया रूल्स अपनी जगह, लेकिन तुम्हारा कद काट भी है। अगर आपको या डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मौका मिले तो आज़रबाईजान जाकर देखें। वहाँ एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर गिफ्ट रखे जाते हैं। दुनिया के सदूर को जो गिफ्ट मिलते हैं वो इनकी तस्वीर के साथ वहाँ पर रखते हैं। वहाँ जाना हुआ तो हम भी ढूंढते रहे। मुझे वहाँ पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की तस्वीर नजर आई। बदकिस्मती से किसी और पाकिस्तानी हुक्मरान या शख्सियत की कोई तस्वीर नजर नहीं आई। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, यह अपनी नौयत का पहला केस है, कोई अदालती नजीर मौजूद नहीं। बानी पीटीआई का बाजू मरोड़ने के लिए बुशरा बीबी को कैद में रखा गया। बुशरा बीबी केस में 13 जुलाई 2024 से गिरफ्तार। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनका ताल्लुक तो सिर्फ वफाक और पंजाब में 3 से 5 करोड़ की पर्चियों पर अफसरान लगाना था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की पीटीआई की आदत पर तनकीद। कहा, इनका काम तो सिर्फ पीएम हाउस फतह करने के बाद तोशाखाना से कीमती तोहफे घर मुंतकिल करवाना था। इनका काम तो सिर्फ हीरे की अंगूठियां वसूल करना था। इनका काम तो सिर्फ मासूम बच्ची फरागोगी को लूट मार मुकम्मल होने पर फरार करवाना था। बुशरा बीबी तो बेचारी बेगुनाह जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस सुनेंगे, वही तायुन करेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, पुरसकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज रहे हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों में मुकदमात को फुल स्टॉप। 40% मुकदमात आईनी बेंचों को मुंतकिल होंगे। मुल्क भर में मुकदमात आइंदा माह आईनी बेंचेस को ट्रांसफर करने का अमल शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स की आईनी दरख्वास्तों, रिट पिटीशंस के फैसले आईनी बेंच करेंगे। आईनी तरमीम के बाद 20 लाख से जायद केसेस के साइलिन को कम वक्त में इंसाफ की फराहमी मुमकिन होगी। आलमी बरादरी गजा में जंग बंद कराने में नाकाम रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इसराइल स्कूलों, अस्पतालों और पनागाहों पर बमबारी कर रहा है। हमारे घर और तालीमी इदारे फलस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। इसराइल ने 43,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज फलस्तीनियों की नस्लकशी कर रही है। हैग की आलमी अदालत का फैसला भी इसराइल को नहीं रोक पाया। इसराइल ने यूएन करारदादों, आलमी बिरादरी की सिफारिशात को रद्दी में फेंक दिया। फलस्तीन में शहर और गांव तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में गजा और लेबनान के साथ है। फलस्तीन में इसराइली मजालिम पर दुनिया खामोश तमाशाई है। एक के बाद दूसरा वाकया पेश आता है। क्या करें हम, बंदूकें उठाएं? सूबाई हुकूमत को जजेस की सिक्योरिटी का मामला संजीदगी से लेना होगा। विफाक भी मामले पर संजीदगी से गौर करे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की अबतर सूरत हाल से मुतल्लिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने कहा, आईजी ने तफसीली जवाब जमा करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। अदालत ने सूबाई और विफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। सार्फिन पर बढ़ता कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ उतारने का मिशन। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 10 रुपए तक कमी का प्लान तैयार कर लिया। हुकूमत की कायम करदा टास्क फोर्स के प्लान की तफसीलात एबीएन न्यूज को मौसूल। आइंदा तमाम आईपीपीज बिजली दो पैसे लो पॉलिसी पर चलाई जाएगी। हुकूमत की मौजूदा आईपीपी से नई पॉलिसी के निफाज पर बातचीत जारी। आईपीपीज मालिकान की रजामंदी से नई पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी। बिजली न बनाने वाली कंपनीज को कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी नहीं होगी। टेक एंड पे पॉलिसी से कैपेसिटी मद में सालाना 948 अरब रुपए कमी होगी। इस वक्त कैपेसिटी अदायगियों का बोझ 1916 अरब रुपए सालाना है।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात को सराहा। फरीकैन का बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दो तरफा बाहिमी मफाद पर मबनी इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की जरूरत पर जोर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सिटी बैंक के वफ्द को मुल्की मौशी इस्तेहकाम और टैक्स के शोबे में इस्लाहाती अमल पर ब्रीफिंग। अमरीकी वजारत खजाना के बैनुल-अक़वामी मालियात के असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात में टैक्स के दायरे को वसी करने और सब्सिडीज में इस्लाहात से आगाह किया। वजीर खजाना ने पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम में अमरीकी हिमायत पर भी शुक्रिया अदा किया। नैब तरमीम केस के फैसले से मुत्तफिक, वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट जारी, कहा फैसले में साबित जजेस से मुतल्लिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वकार का तकाजा है इख्तिलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल होने चाहिए, न कि फैसला लिखने वालों की तस्दीक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बानी PTI साबित नहीं कर सके नैब तरामीम गैर आईनी है। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स मंजूर, इदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर 15 साल कैद, भारी जुर्माना भी होगा। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हिरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। NCCIA साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मिजाज होगी। आईनी तरमीम में वोट के लिए धमकियां दी गई, पैसे की किसी ने ऑफर नहीं की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शानदाना गुलजार की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा जो खरीदने और बेचने के चक्करों में होते हैं वो जिसको पैसा देते हैं उसकी वीडियो तस्वीर साथ रखते हैं। हमारी सीनियर क़यादत से लड़ाइयां हुई कि हमें एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आने दें। आतिफ खान ने कहा मुझे भी किसी ने पैसे ऑफर नहीं किए, हमारे काफी MNAs को पैसों, ओहदों, वजारतों की ऑफर की गई। जो लोग बिक गए वो बेइज्जत हो गए। आईनी अदालत का क़याम आम आदमी के लिए रिलीफ था। जिन सियासी केसेस में हेडलाइंस बनती हैं, अदलिया इन केसेस पर ज्यादा वक्त लगाती है। इसे बेंच कहें या आईनी अदालत, काम वही होगा जो हुकूमत चाहती थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 39वें कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब, कहा आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे। 26वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से की गई। बेनजीर भुट्टो ने नवाज शरीफ से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। विफाकी आईनी अदालत बेनजीर भुट्टो के मंशूर का भी हिस्सा थी। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह तहरीक चलाई सबने देखा। PTI की तवज्जो सिर्फ धरने, जलसे और जुलूस पर मरकूज, हर बार मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI ने अपने ही हिमायत करदा मुसवदे की पार्लियामान में मुखालिफत की। ये लोग मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, हमेशा इस्लामाबाद में चढ़ाई की कोशिश की। PTI ने IMF को खत लिखने की पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात न करे। बानी PTI से वकीला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत आज दोबारा होगी। अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को नोटिस जारी कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को जाती तौर पर तलब किया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने हुक्मनामे में कहा वकीला के मुताबिक अदालत के 6 सितंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एहसास नौजवान रोजगार स्कीम, एहसास हुनर प्रोग्राम, एहसास अपना घर स्कीम और एहसास रोजगार प्रोग्राम के लिए 1 दिसंबर की डेडलाइन। वजीर आला की तमाम प्रोग्रामों पर अमल दरामद के लिए होमवर्क और लवाजमात को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब में कहा इन प्रोग्राम्स पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इजलास में ज़कात फंड्स के तहत मुस्तहिक घरानों की बच्चियों की शादी के इज्तिमाई प्रोग्राम्स भी मुनक्किद करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब कार्डियोलॉजी का दौरा, बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस पर मुंतकिल मरीज की अयादत। दिल के मरीज अमजद अली की वज़ीर आला पंजाब को दुआएं। मरियम नवाज ने कहा एयर एम्बुलेंस सर्विस अवाम का हक है, किसी पर एहसान नहीं। PIC पर मरीजों का रश कम करने के लिए PIC 2 की जल्द तकमील की हिदायत।